जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित, प्रश्नावली 3, द्विघातीय समीकरण की प्रकृति के बारे में बताना। और ये प्रश्नावली का आज अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। और द्विघातीय समीकरणों की प्रकृति का मतलब है कि आपको बिना हल करे हुए क्वेश्चनों के उत्तर देने। जैसे आपको कोई पूछ ले कि भाई, पेरेंट्स पूछ लेते भाई हमारे बच्चों की क्या स्थिति रहेगा, बच्चा पास हो जाएगा या क्या स्थिति रहती है, तो अपन उसके कुछ सामान्य जानकारी के आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई आपका बच्चा पास हो जाएगा या इतनी परसेंटेज बना लेगा, इसमें और थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। इसी तरह से किसी भी समीकरण की प्रकृति निकालने का मतलब है कि उसकी स्थिति की जानकारी देना। तो कुछ समीकरण देखते हैं अपन इसमें। पहला समीकरण हमारे पास दे रखा है 2x² - 4x + 3 = 0। आपको बिना हल करे हुए बताने हैं कि इसके जो मूल आएंगे वो मूल कैसे आएंगे, वो मूल वास्तविक या समान आते हैं, या वो मूल वास्तविक या भिन्न आते हैं, या वो मूल काल्पनिक आते हैं। इसके लिए हमें बिना हल करे हुए इसकी प्रकृति बतानी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के हम गुणांक निकालेंगे। गुणांक पहले भी निकाल चुके, अब भी निकाले। द्विघातीय समीकरण के गुणांक निकालने के लिए बहुपद x² + bx + c = 0 की तुलना 2x² - 4x + 3 = 0 से करने पर हम इसके गुणा निकाल देते हैं। अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पे x² के पास में यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो यानी यह होता है a। यह x² के पास में a है और यह x² के पास में 2 है, तो a का जो गुणांक आएगा वो आएगा 2। इसी तरह से अगर b का गुणांक देखें तो वो आ रहा है -4। इसी तरह से c का गुणांक देखें तो वो आ रहा है 3। अब हम इसकी प्रकृति निकालते हैं। इसकी प्रकृति होगी हमारे पास d = b² - d² - 4ac। d का मतलब उसकी प्रकृति है। b का मान हमारे पास दे रखा है -4 का वर्ग, ये 4 इंटू का चिन्ह कोई चिन्ह नहीं है, तो एक की जगह हमारे को दे दिया 2 इंटू सी की जगह हमारे को दे दिया 3। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 + 4 × 16, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 24 में से 8 जाएगा तो संख्या आएगी -8। अगर यहाँ पे मान 0 आ जाता है तो वो मूल वास्तविक और समान होते हैं। अगर मान आपके धनात्मक संख्या आ जाती है, यानी 0 से बढ़कर आ जाता है, कोई भी धनात्मक मान जैसे 10, 20, 30 जो भी आ जाए, तो वह मूल वास्तविक और भिन्न होता है। और अगर माइनस में आ जाता है तो आपके मूल होते हैं काल्पनिक। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा मूल काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब है इनका अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार एक समीकरण और लेते हैं। दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरे समीकरण में आपको दे रखा है 2x² + x - 1 = 0। इस समीकरण की फिर हम तुलना करेंगे। 2x² + x - 1 = 0। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके गुणांक निकाल लेंगे। a का गुणांक बन रहा हमारे पास 2, b का गुणांक बन रहा हमारे पास 1 और c का गुणांक बन रहा -1। फिर d = b² - 4ac। b का जो मान आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 1 का वर्ग, ये 4, 1 की जगह 2, c की जगह -1। 1 का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये कितना आ जाएगा 9। यानी यहाँ जो मान आ रहा है, इसका जो मान आ रहा है इस पद का, वो 0 से बढ़कर आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। मूल
वास्तविक, मूल वास्तविक व भिन्न है, मूल वास्तविक और भिन्न है। अगर इसी प्रकार हम एक और देखते हैं, एक और दे रखा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 बराबर 0। या फिर हम इसके गुणांक निकालते हैं तो ये तो हो जाएगा 1, b का गुणांक हो जाता है हमारे पास माइनस के 4, c का गुणांक हो जाता है 4, ये हो जाएगा माइनस 4 का वर्ग, ये 4, 1 की जगह 1, c की जगह 4, ये हो जाएंगे प्लस के 16 और ये हो जाएंगे 416। यह संख्या आ गया हमारे पास 0। तो जब जिस का मान 0 आ जाता है वह मूल क्या हो जाता है हमारे पास, यह मूल हो जाएंगे आपके पास मूल वास्तविक व समान या बराबर। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप इस क्वेश्चन को लेते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, अगर गुणनखंड विधि से हम इसके टुकड़े करें तो उसके टुकड़े बन जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 बराबर 0। अब हम कॉमन चाहते हैं तो x कॉमन आ जाता है, x माइनस के 2, फिर 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 2 बराबर 0। कोष्टक कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 2 और x माइनस के 2। अब अगर हम इसके मूल निकालते हैं तो पहला मूल हो जाएगा x माइनस के 2 बराबर 0, दूसरा मूल हो जाएगा x माइनस के 2 बराबर 0। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 और x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। यानी कहने का मतलब है जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो इसके दोनों मूल कैसे आए, समान। इसी तरह से अगर ये दोनों मूल अलग अलग आ जाते हैं, जैसे एक 4 आ गया एक 2 आ गया, तो वह मूल हो गए अलग अलग। तो किसी भी द्विघातीय समीकरण की प्रकृति निकालते समय अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, उसके गुणांकों का संबंध 0 आ जाता है तो उसके मूल वास्तविक और समान है। धनात्मक कोई भी संख्या आ जाती है 0 से बढ़ तो उसके मूल वास्तविक और भिन्न है। और अगर गुणांकों का जो संबंध है अगर वो माइनस में चले जाता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। इस प्रकार द्विघातीय समीकरण अर्थात प्रश्नावली 3 जो बहुपद थी वो हमारी आज खत्म होती है और अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे।